एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, इसी एंजाइम के कारण हम सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बोलते हैं। तो कभी भी एक्सेस वाले रिएक्टेंट को आपने कंसीडर नहीं करना। एग्जांपल देखेंगे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की, इनमें मॉलिक्यूलरिटी 2 है और ऑर्डर 1 हो, जिसमें हम हाइड्रोलाइज करेंगे सुक्रोज को एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, इसी एंजाइम के कारण हम सुक्रोज को इनवर्ट शुगर बोलते हैं। तो कभी भी एक्सेस वाले रिएक्टेंट को आपने कंसीडर नहीं करना। एग्जांपल देखेंगे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की, इनमें मॉलिक्यूलर, ये हमारे पास है स्यूडो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? रिएक्शन व्हिच अपीयर्स टू बी हाई ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलोज लो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसा रिएक्शन जो देखने को हायर ऑर्डर का लगता है बट वो लोअर ऑर्डर का होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ये किया गया है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस। दूसरा एग्जांपल अब देखते हैं क्या आएगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। और इसका हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट H2SO4। क्या बन जाएगा हमारे पास? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और इथाइल। अब इस रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टिंग टर्म्स हैं। ठीक है, एक क्या है? इथाइल एसीटेट, दूसरा क्या है? वाटर। और वाटर जो है वो क्या है? एक्सेस में है। वाटर क्या है? एक्सेस में है। इसकी कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वही टर्म से डिटरमिन करते हैं जिसमें कंसंट्रेशन चेंज होगी। इस रिएक्शन की अगर हम मॉलिक्यूलरिटी देखें, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इसकी? 2। ठीक है, और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही है। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। एक ही रिएक्टिंग टर्म जो है वो इस रिएक्शन को रेट को डिटरमिन कर रही है। तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हुआ? ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, कौन सा ऑर्डर है इस रिएक्शन का? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और देखने को किस ऑर्डर का लग रहा है? ये सेकंड ऑर्डर का। क्यों सेकंड ऑर्डर का लग रहा है? क्योंकि इसमें दो रिएक्टिंग टर्म्स हैं। कौन कौन सी? इथाइल एसीटेट और वाटर। वाटर को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हम एक्सेस में? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही।